वीपीएन वीपीएन कैसे काम करता है? वीपीएन के आंतरिक कामकाज में सीधे गोता लगाने से पहले वीपीएन क्या है और यह क्या करता है, इसकी मूल बातों से खुद को परिचित करना एक अच्छा विचार है। संक्षिप्त वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए है। जैसा कि नाम का अर्थ है, यह उपयोगकर्ताओं को एक वर्चुअल नेटवर्क प्रदान करता है जो निजी है ताकि वे इंटरनेट से इस तरह से कनेक्ट हो सके जो सुरक्षित और सुरक्षित हो। अनिवार्य रूप से एक वीपीएन का अंतिम लक्ष्य आपकी निजी जानकारी को निजी रखना है। हम अनुशंसा करते हैं कि इस लेख को पढ़ने से पहले आप वीपीएन क्या है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें, लेकिन यहाँ किसी भी मामले में एक छोटा प्राइमर है। लेकिन वीपीएन वास्तव में ऐसा कैसे करता है? एक वीपीएन कैसे काम करता है? एक वीपीएन आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी के बजाय आपके चुने हुए वीपीएन के निजी सर्वर के माध्यम से आपके डिवाइस के इंटरनेट कनेक्शन को रूट करके काम करता है, ताकि जब आपका डेटा इंटरनेट पर प्रसारित हो तो यह आपके कंप्यूटर के बजाय वीपीएन से आए। जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, वीपीएन एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे आपके आईपी पते को छुपाया जाता है, आपके आईएसपी को आपके डिवाइस को असाइन करने वाले नंबरों की स्ट्रिंग और आपकी पहचान की रक्षा करना। इसके अलावा यदि आपका डेटा किसी भी तरह से इंटरसेप्ट किया गया है तो यह तब तक अपठनीय होगा जब तक यह अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। एक वीपीएन आपके डिवाइस से इंटरनेट तक एक निजी सुरंग बनाता है और आपके महत्वपूर्ण डेटा को कुछ ऐसी चीजों के माध्यम से छुपाता है जिसे एन्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। वीपीएन एन्क्रिप्शन की मूल बातें। एन्क्रिप्शन एक शब्द है जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि वीपीएन का उपयोग करते समय आपका डेटा कैसे निजी रखा जाए। एन्क्रिप्शन इस तरह से जानकारी को छुपाता है, मूल रूप से इसे जिब्रिश में बदलना, कि यह एक बहुत ही मजबूत पासवर्ड के बिना पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसे एक कुंजी के रूप में जाना जाता है। यह कुंजी अनिवार्य रूप से उस जटिल कोड को तोड़ देती है जिसे आपके डेटा में बदल दिया गया है। केवल आपका कंप्यूटर और वीपीएन सर्वर ही इस कुंजी को जानते हैं। आपके डेटा को डिकोड करने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है, जो कुंजी के अनुप्रयोग के माध्यम से फिर से एन्क्रिप्ट की गई जानकारी को पठनीय बनाने की प्रक्रिया है। रोजमर्रा के उदाहरण के रूप में, जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट में अपना क्रेडिट कार्ड विवरण दर्ज करते हैं तो यह जानकारी एन्क्रिप्ट की जाती है और अपठित होने तक प्रदान की जाती है जब तक कि यह अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती। विभिन्न वीपीएन सेवाएं विभिन्न प्रकार की एन्क्रिप्शन प्रक्रियाओं का उपयोग करती हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वीपीएन एन्क्रिप्शन प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। जब आप किसी वीपीएन से जुड़ते हैं तो यह एक सुरक्षित सुरंग के माध्यम से होता है जहां आपका डेटा एन्कोड होता है। इसका अर्थ है कि आपका डेटा एक अपठनीय कोड में बदल गया है क्योंकि यह आपके कंप्यूटर और वीपीएन के सर्वर के बीच यात्रा करता है। आपका उपकरण अब आपके वीपीएन के समान स्थानीय नेटवर्क पर देखा जा रहा है, तो आपका आईपी पता वास्तव में आपके किसी वीपीएन प्रदाता के आईपी पते का होगा। आप अपनी इच्छानुसार इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। इस ज्ञान में सुरक्षित कि वीपीएन एक बाधा के रूप में कार्य करता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है। आपका डेटा कितना प्रभावी रूप से एन्क्रिप्ट किया गया है यह आपके वीपीएन प्रदाता के एन्क्रिप्शन तंत्र के प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वीपीएन प्रकार। आपका वीपीएन आपके डिवाइस को कितना या कितना कम प्रभावित करता है यह उस तरह के सॉफ्टवेयर पर निर्भर करेगा जिसे आप चुनते हैं। कई वीपीएन सीधे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स के साथ काम करेंगे, जैसे विंडोज, मैकओएस, आईओएस या एंड्रॉइड, ताकि हर ऐप जो इंटरनेट से कनेक्ट हो, जैसे ब्राउजर, बैंकिंग या सोशल मीडिया ऐप, संरक्षित हैं। स्टैंडअलोन वीपीएन सेवा। यह वीपीएन सबसे अधिक घरों और छोटे व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाता है और यह एमचीप द्वारा पेश किया गया प्रकार है। यह एक ऐसे एप्लीकेशन का उपयोग करता है जो निजी नेटवर्क के लिए एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है जिसे आप बड़े पैमाने पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ब्राउज़र एक्सटेंशन। कुछ वीपीएन एक ब्राउज़र ऐड ऑन के रूप में काम करते हैं। ऐड ऑन के ढेर सारे हैं जिन्हें आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि ओपेरा एक अंतर्निहित वीपीएन के साथ आता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि आपका डेटा केवल तब सुरक्षित रहेगा जब आप विशेष रूप से उस ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हों, अन्य ऐप्स सुरक्षित नहीं होंगे। इसके अलावा ब्राउज़र वीपीएन थोड़ा अधिक असुरक्षित होते हैं और आईपी लीक हो सकते हैं। यदि आप किसी ब्राउज़र ऐड ऑन या एक्सटेंशन का विकल्प चुनने का निर्णय लेते हैं
तो अन्य वीपीएन सेवाओं की पेशकश करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों से भी चिपकना सबसे अच्छा है। वहां बहुत सारे छायादार ब्राउजर ऐड ऑन हैं। एक स्कैमी डेटा हार्वेस्टर से समीक्षा पढ़ें और हमेशा अपनी सेवा की शर्तों का बढ़िया प्रिंट पढ़ें। राउटर वीपीएन वीपीएन को लागू करने का एक अन्य तरीका वीपीएन सक्षम राउटर के माध्यम से है। यह आदर्श है यदि आपके पास कई डिवाइस हैं जिन्हें आप संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि यह राउटर से जुड़े प्रत्येक डिवाइस की रक्षा करेगा, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से वीपीएन स्थापित करने की बचत होगी। इसके अलावा आपको केवल एक बार साइन इन करना होगा। आपका राउटर हमेशा आपके वीपीएन से जुड़ा रहेगा। अपने राउटर को वीपीएन से जोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वीपीएन सेवा के लिए साइन अप करना होगा। फिर आपको एक राउटर की आवश्यकता होगी। प्राप्त करने के लिए सबसे सुविधाजनक राउटर वे है जो वीपीएन को तुरंत समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है, आपके वीपीएन विवरण दर्ज करने के बिना कुछ और तकनीकी करने के लिए। ये राउटर नियमित राउटर की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन सुविधा इसके लायक है। कॉर्पोरेट वीपीएन संगठन अक्सर उन कर्मचारियों के लिए रिमोट एक्सेस वीपीएन का उपयोग करते हैं जो दूरस्थ रूप से काम करते हैं। इसके माध्यम से वीपीएन कर्मचारी सुरक्षित रूप से कंपनी के निजी इंट्रानेट का उपयोग कर सकते हैं, अक्सर पासवर्ड और ऐप का उपयोग करके। यह एक कस्टम निर्मित समाधान है जिसके लिए व्यक्तिगत विकास और भारी आईटी संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने चर्चा की है कि एक वीपीएन कैसे काम करता है और वीपीएन को लागू करने के कुछ अलग तरीके हैं। लेकिन आपको वीपीएन का उपयोग क्यों करना चाहिए? एक वीपीएन आपके लिए क्या करता है? ज्यादातर लोग शायद सहमत होंगे कि एक वीपीएन के मूल सिद्धांत एक अच्छी बात है। यहाँ नेम स्पेस में हम सोचते हैं कि इंटरनेट गोपनीयता केवल एक अच्छी बात से अधिक है, यह ऑनलाइन दुनिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उसने कहा, कई लोग वीपीएन प्राप्त करने में देरी करते हैं, इसे अपर्याप्त या बदतर, अनावश्यक मानते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। वीपीएन की आवश्यकता को दर्शाने का एक अच्छा तरीका यह दिखाना है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन एन्क्रिप्ट नहीं किया जाता है तो आप कैसे उजागर होते हैं। वीपीएन के साथ और बिना डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है। खरीदारी और बिल देने से लेकर बैंकिंग तक रोजमर्रा के कई काम तेजी से ऑनलाइन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम क्रेडिट कार्ड विवरण और सामाजिक सुरक्षा नंबर, दिन में दिन बाहर जैसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संचारित कर रहे हैं। वीपीएन का उपयोग नहीं करने से आप अपनी सबसे संवेदनशील जानकारी को छतों से नहीं हिलाते हैं, लेकिन यह एक छोटा सा है, जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी आसानी से दरवाजे के अंदर टेबल पर रखी गई आपके सामने के दरवाजे को खुला छोड़ देती है। हो सकता है कि आपके पास अच्छे ईमानदार पड़ोसी हों जो अंदर नहीं आते हैं और जो मूल्यवान है वे लेते हैं। हमारे पड़ोसियों की भलाई में विश्वास करना स्वाभाविक है। उसने कहा, इस बात की संभावना है कि उन पड़ोसियों में से एक या दो का इरादा अधिक दुर्भावनापूर्ण होगा, और यहाँ तक कि अगर वहाँ नहीं है तो क्या आप वास्तव में अपना दरवाजा बंद करके और इसे लॉक करके उस जोखिम को नहीं लेना चाहते हैं? इंटरनेट को पड़ोस के रूप में सोचें, घरों के बजाय सर्वरों का एक संग्रह है। ये सर्वर इंटरनेट की अनगिनत वेबसाइटों को संग्रहित करते हैं और लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और इंटरनेट ब्राउज करते ही आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। आप इस डेटा की कुछ परवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग विवरण जैसे अधिक संवेदनशील डेटा के बारे में निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि HTTPS काम करता है, लेकिन यह ठीक है। बिना सूचना के HTTPS किसी व्यक्ति के वेब ब्राउज़र और एक वेबसाइट के बीच संचारित जानकारी को सुरक्षित करता है। इसे ब्राउज़र एड्रेस बार में और पैडलॉक आइकन द्वारा हरे रंग में दिखाया गया है। हालांकि यह वास्तव में वेब ब्राउजिंग करते समय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, फिर भी आपका डेटा कमजोर रहेगा, खासकर यदि आप सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं। हमारे घर की उपमा पर वापस जाना, यह आपके सामने के दरवाजे को बंद करने जैसा है लेकिन इसे लॉक करने में विफल है। यह आपके सामने के दरवाजे को खुला रखने से बेहतर है, सुनिश्चित है, लेकिन सुरक्षा निश्चित रूप से तंग हो सकती है। चाहे आप सार्वजनिक रूप से या घर पर इंटरनेट से जुड़े हों, वीपीएन के बिना आपको कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। जब आप घर पर ब्राउज कर रहे होते हैं तो आपका आईएसपी आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज को देख सकता है और संभवतः उसे लॉग कर रहा होता है। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स जैसे कि कॉफी स्पॉट्स और एयरपोर्ट्स उन हैकर्स के लिए बहुत असुरक्षित हैं जो आसानी से नकली लेकिन हॉटस्पॉट स्थापित कर सकते हैं। दूसरी ओर
जब आप एक वीपीएन का उपयोग करते हैं तो आपका डेटा उजागर नहीं होता है। आपके डेटा का मूल आपका वीपीएन सर्वर होगा। एक वीपीएन का उपयोग करके आपके ऑनलाइन कार्यों को आईएसपी और अनैतिक हैकर्स द्वारा ट्रैक और लॉगिन नहीं किया जाएगा, न ही संवेदनशील जानकारी ली जाएगी। यदि डेटा इंटरसेप्ट किया जाता है तो भी इसे एन्क्रिप्ट किया जाता है, इसलिए यह डिक्रिप्शन कुंजी के बिना किसी को भी बकवास लगता है। वीपीएन का उपयोग करने के सामान्य कारण। लोग अनगिनत कारणों से वीपीएन का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ कारण विशिष्ट हैं, जबकि कुछ लोगों के पास एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम के अलावा सुरक्षा की एक और परत के रूप में वीपीएन होता है और आमतौर पर समझदार इंटरनेट का उपयोग होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वीपीएन का उपयोग करने का एक सामान्य कारण किसी को भी रोकना है आईएसपी से सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस पर नजर रखने से। वीपीएन का उपयोग करने का एक और कारण क्षेत्र प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना है, चाहे वह आपके देश के नेटफ्लिक्स पर एक टीवी शो हो या एक निश्चित क्षेत्राधिकार के इंटरनेट सेंसरशिप कानूनों के आसपास हो। आखिरकार, लोग वीपीएन का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि ऑनलाइन गुमनामी अधिक हो। एक दिन और उम्र में जहां सार्वजनिक डेटा का उपयोग छायादार तरीकों से किया जाना एक दैनिक घटना बन गया है, निजी जानकारी को निजी रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वीपीएन वास्तव में कितना सुरक्षित है? किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या सेवा की तरह वीपीएन की सुरक्षा कई कारकों पर निर्भर करेगी। वीपीएन के मामले में इन कारकों में शामिल हैं: प्रदाता जिस तरह की तकनीक का उपयोग करता है, आपके अधिकार क्षेत्र के नियम। इस समय उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वीपीएन प्रोटोकॉल पर एक नजर डालते हैं। वीपीएन प्रोटोकॉल। एक वीपीएन प्रोटोकॉल मूल रूप से प्रौद्योगिकी है जो आपकी वीपीएन सेवा का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि आपको इंटरनेट का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित कनेक्शन मिल सके। एन्क्रिप्शन मानकों और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मिलाकर एक वीपीएन प्रोटोकॉल यह निर्धारित करता है कि आपका डेटा आपके डिवाइस और वीपीएन सर्वर के बीच कैसे प्रसारित होता है। आज उपयोग में आने वाले मुख्य वीपीएन प्रोटोकॉल हैं: पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल पीपीटीपी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। यह आज इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने प्रोटोकॉल में से एक है। इस तरह यह वास्तव में केवल तभी उपयोगी है जब आप इसे पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह तेज और तैनात करने में आसान है। हालांकि अगर कोई वीपीएन सेवा केवल यह प्रदान करता है तो इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। परत 2 टनलिंग प्रोटोकॉल L2TP IPsec। यह प्रोटोकॉल हार्डवेयर कंपनी सिस्को सिस्टम्स द्वारा पहले से उल्लेखित पीपीटीपी और L2F प्रोटोकॉल का संयोजन है। यह पीपीटीपी से अधिक सुरक्षित डेटा सुरंग बनाता है, लेकिन वास्तव में इसमें एन्क्रिप्शन या गोपनीयता क्षमताएं नहीं हैं। जैसे यह अक्सर IPsec के साथ बंडल किया जाता है, जो एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। सुरक्षित सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल SSTP माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक और वीपीएन। यह एन्क्रिप्शन उद्देश्यों के लिए वेबसाइटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल के बराबर वीपीएन है। एक बहुत ही सुरक्षित प्रोटोकॉल। डेटा के प्रसारण में शामिल केवल 2 पक्ष इसे डिकोड कर सकते हैं। इंटरनेट कुंजी विनिमय संस्करण 2 IKEV2 L2TP का एक नया अधिक सुरक्षित संस्करण IKEV2 भी माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को के बीच सहयोग से पैदा हुआ था। पूर्ववर्ती की तरह यह अक्सर IPsec के साथ बंडल किया जाता है। यह प्रोटोकॉल मोबाइल उपकरणों पर विशेष रूप से प्रभावी है। OpenVPN एक ओपन सोर्स वीपीएन तकनीक है और इसे व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखा जाता है। ओपन सोर्स शब्द को बंद न करें। इसका मतलब यह है कि अनगिनत डेवलपर्स लगातार प्रौद्योगिकी में सुधार कर रहे हैं और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और इसे अपनी आवश्यकताओं में बदल सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो या कंपनियां। इसकी प्रभावशीलता को हाई प्रोफाइल ऑडिट के माध्यम से कई बार परीक्षण के लिए रखा गया है। OpenVPN सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल में से एक है और इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, जो पहले उल्लिखित प्रोटोकॉल के समान सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अधिक बड़े पैमाने पर। वीपीएन प्रदाता किस लिए जाना है, यह तय करने से पहले यह देखना एक अच्छा विचार है कि वे कौन से प्रोटोकॉल प्रदान करते हैं और यदि वे आपके वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा। कानून और वीपीएन। आपके वीपीएन की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से उस देश के कानूनों पर निर्भर करती है जिसमें आप रहते हैं, या उस देश के कानून जहां आपके वीपीएन का सर्वर और कंपनी का मुख्यालय स्थित है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी विशेष देश के कानून प्रभावित करेंगे कि आपको वीपीएन तकनीक का उपयोग करने की अनुमति कैसे दी जाती है और विभिन्न कंपनियों को वीपीएन तकनीक का उपयोग करने की अनुमति कैसे दी जाती है। क्योंकि वीपीएन उपयोग के आसपास के कानून अभी भी कुछ नए हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसलिए उनकी व्याख्या असंख्य तरीकों से की जा सकती है। यदि आप उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में स्थित हैं, तो वीपीएन के उपयोग की अनुमति है। वीपीएन का उपयोग चीन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और रूस जैसे कई देशों में कुछ हद तक ग्रे क्षेत्र है, जबकि इन कुछ देशों में वीपीएन का उपयोग एकमुश्त अवैध नहीं है, वीपीएन का उपयोग प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए, चीन में बिना लाइसेंस के वीपीएन का उपयोग करना व्यवसायों के लिए अवैध है और व्यवसायों के लिए बिना लाइसेंस के वीपीएन की पेशकश करना अवैध है। रूस और ईरान में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वीपीएन का उपयोग करने की अनुमति है। संयुक्त अरब अमीरात में अगर आपको धोखाधड़ी का आईपी पता मिला है तो आपको जुर्माना या जेल हो सकती है। वीपीएन का उपयोग बेलारूस, उत्तर कोरिया, इराक और तुर्कमेनिस्तान में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां वीपीएन उपयोग के आसपास का कानून स्पष्ट नहीं है, भले ही आप आवश्यक रूप से उस सामग्री तक नहीं पहुंच रहे हैं जो अवैध या अवैध है, तो अपने आप में वीपीएन का उपयोग करने का कार्य आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। वीपीएन प्रदाता देश में स्थित होने के आधार पर कंपनी को आपके इंटरनेट उपयोग के लॉग रखने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हो सकता है। वे आपके भुगतानों का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही आप वीपीएन का उपयोग कर रहे हों, आपका डेटा अभी भी संग्रहीत किया जा रहा है और यहां तक कि उन कारणों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें आपने बाद में मंजूरी नहीं दी थी। अपने वीपीएन की सेवा की शर्तों के बढ़िया प्रिंट को हमेशा पढ़ने से बचें। एक वीपीएन आपको परम सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करने के बारे में गीतात्मक हो सकता है, लेकिन यह बेहतर है कि केवल उनके शब्द से जाना निश्चित है। साथ ही साथ अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि एक मुफ्त विकल्प के बजाय एक भुगतान किए गए वीपीएन का चयन करें। हालांकि कई मुफ्त वीपीएन आपके जियोलोकेशन को बदल सकते हैं, कुछ ऑफर उचित डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा लॉगिंग आम हैं। कंपनियों के साथ अक्सर आपका डेटा तीसरे पक्ष को बेच रहा है। वीपीएन चुनने से पहले मुख्य विचार उम्मीद है कि अब आपके पास एक बेहतर विचार है कि वीपीएन कैसे काम करता है। इससे पहले कि हम आपको अपने मीरा मार्ग पर भेज दें, यहाँ आपको वीपीएन चुनने से पहले चीजों को देखने के लिए चेकलिस्ट दी गई है। क्या यह मुफ्त या भुगतान है? जब यह एक सुरक्षित त्वरित सेवा की बात आती है, तो वीपीएन के लिए भुगतान करना वास्तव में इसके लायक है। कई मुफ्त वीपीएन केवल पीपीटीपी प्रोटोकॉल की पेशकश करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, वास्तव में इन दिनों बहुत प्रभावी नहीं है। उनके पास कम सर्वर स्थान और ऑफर करने के लिए कम बैंडविड्थ है। बहुत बार इन मुफ्त विकल्पों के साथ आपके डेटा को ट्रैक किया जाता है और तीसरे पक्ष के व्यवसायों को बेचा जाता है। भुगतान किए गए वीपीएन विकल्प अधिक बार अपने मुफ्त समकक्षों की तुलना में प्रस्ताव पर अधिक शक्तिशाली सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। एक अच्छे भुगतान वाले वीपीएन में अधिक सर्वर स्थान और अधिक बैंडविड्थ होना चाहिए, जो आपको एक तेज सेवा प्रदान करता है। यदि आप किसी भी मुद्दे में भाग लेते हैं तो उनके पास ग्राहक सहायता भी होगी।